आई एम पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। आज की टॉपिक हो रही हमारी प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के ऊपर। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में बताया था। जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं, उसमें हमने नाउन पढ़ लिया है और आज की क्लास होने वाली है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, प्रोनाउन होता क्या है, इसमें अगर आप वर्ड्स को देखें तो ये नाउन के साथ लगा हुआ है। प्रोनाउन हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, नाउन यानी कि संज्ञा। ठीक है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, कोई भी नेमिंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होगा, प्रो मतलब होता है फॉर। ठीक है, प्रो का मीनिंग होता है फॉर। अब अगर वो नाउन के साथ लग गया है, फॉर नाउन, इट्स वेरी सिंपल कि फॉर अ नाउन मतलब कि किसी भी नाउन की जगह पे, ठीक है, उसके लिए यूज होने वाला शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनाम या प्रोनाउन। ठीक है, देखिए वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब कि संज्ञा की जगह अगर हम कोई वर्ड यूज़ करें तो वो सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें एक ही नाम या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमें बार बार चीज़ें बोलने रहेंगी। ठीक है, तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए, उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि राम। ठीक है, राम इज़ अ बॉय, राम स्टडीज़ इन क्लास 7th। ठीक, राम प्लेस फुटबॉल। अगर मैं हर टाइम सिर्फ राम राम ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो दैट विल नॉट गिव अ गुड सेंस। ठीक है, वो एक अच्छा लुक नहीं देगा, वो अच्छे से प्रॉपरली बात नहीं लगेगी। ठीक है, अगर मैं उसके जगह ये बोल दूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक, तो ये कितना बेटर लग रहा है ना। अगर मैं एक ही वर्ड को बार बार बोलूँ तो सामने वाला भी इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अभी एक मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र। ठीक है, उसमें आपने देखा था वो आलिया भट्ट हमेशा शिवा शिवा, हर लाइन पे शिवा शिवा वो रिपीट करती है। तो सभी ऑडियंस, मतलब ये मेरा भी एक्सपीरियंस था, मीम्स भी बनने थे इसके ऊपर कि वो हर टाइम शिवा शिवा जो बोलती है, तो अगर वो उसे अवॉइड करके उसकी जगह ही बोलती, वह बोलती, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर लगता। तो एक ही नाम को रिपीट करने के बजाय अगर हम उसकी जगह कोई और वर्ड ला दें, वही वर्ड हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हरी इज़ एब्सेंट, हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज हरी इज़ इल। अगर मैं बोल रही हूँ हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज हरी इज़ इल, उसके जगह मैं बोलूँ हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, तो ये कितना बेटर लग रहा है ना कि हरी एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है, और अगर मैं बोलूँ हरी एब्सेंट है क्योंकि हरी बीमार है, तो ये एक अच्छा लुक नहीं देता है। ठीक है, तो इसे इसी रिपीटेशन को हटाने के लिए, बंद करने के लिए हम उसके जगह लगा देंगे प्रोनाउन, ताकि वही नाउन जैसे हरी 2 बार यूज़ ना होके एक बार मैंने हरी बोला और एक बार मैंने वह बोला। ठीक है, तो जो वह वर्ड हो जाएगा वो प्रोनाउन है। उस नाउन के जगह, उस हरी के जगह मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, वह। ठीक, तो जो भी चीज़ मैं उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करूँ वो हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, देखिए राम इज़ अ गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट, ये कितना बेटर लग रहा है। अगर मैं बोलूँ राम इज़ अ गुड बॉय, राम प्लेज क्रिकेट, राम गोज़ टू स्कूल, राम गोज़ टू मार्केट, तो इट विल नॉट गिव अ गुड लुक। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या उसके जगह यूज़ कर लूँगी, ही यूज़ करूँगी। अब इसी तरह क्या ही बस प्रोनाउन होता है, नहीं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के जगह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बट देखिए बेसिकली जो 7 वर्ड्स होते हैं, जो 7 प्रोनाउन होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, ये जो 7 अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ड्स, वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्रोनाउन होते क्या हैं, प्रोनाउन यूज़ कैसे किए जाते हैं, कि किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन लगा देते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि नाउन के थे वैसे प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब उस टाइप में पहला हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल से ही आप क्या समझते हैं कि किसी पर्सन, मतलब अपना, पर्सन का। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो पर्सन या थिंग्स को, नाउन को जब रिप्लेस करें और उसमें हम किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हो तब। ठीक है, तो देखिए 7 तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, आई, वी, ही, शी, इट, दे और यू। ठीक है, 7 होते हैं। देखिए आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे।
डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं इस पर, और रटने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं होगी। ये जो टेबल भी बना हुआ है, ये बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो टेबल आप रटो ये बोलते हैं कि आप रटो, फिर मैं पहले नहीं रटाऊंगी, मैं पहले आपको समझाऊंगी कि यूज़ कैसे होता है, फिर ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई, आप ये देखिए कि 7 पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब आई कब यूज़ होता है? आई मतलब मैं, ठीक। वी मतलब हम। जब आई एक सिंगुलर एक के बारे में बात कर रही हूँ, अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। वी क्या हो जाएगा? जब हम सब, ठीक है। यू क्या हो जाएगा? सामने वाले, जिससे मैं बोल रही हूँ सामने वाले को, वो यू हो जाएगा। यू भी क्या होता है? सिंगुलर भी प्लूरल भी, क्योंकि सामने वाला एक पर्सन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पर्सन हो तब भी हम यू लगाते हैं, ठीक है। फिर है ही, शी। ही और शी क्या हो जाएगा? ही हम किसके लिए यूज़ करेंगे? हम जेंडर जब मेल हो, ठीक है। ही मतलब वह, शी मतलब भी वह, बट वो अगर लड़की है, वुमेन है, ठीक है। तो ही, शी सामने वाले के लिए। दे क्या हो जाएगा? दे भी मतलब वे सब, ठीक है। अगर वो एक से ज़्यादा हो गए तो हम दे बोलेंगे, ठीक है। और इट क्या हो गया? इट होता है सिंगुलर के लिए, ठीक है। बट उसका यूज़ क्या होता है? जब भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमें बात करनी हो। ये तो हम लिविंग थिंग्स को ही बोलेंगे। आई, वी हम अपने बारे में, सामने वाले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वो लिविंग थिंग्स के बारे में हम बोल रहे हैं। बट अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे हमें टेबल, चेयर, कबर्ड, इस टाइप की चीज़ों को बोलना है, या एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हम लगाते हैं इट वर्ड, ठीक है। जो भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग हो या जिसका कोई जेंडर नहीं हो बताया गया हो, या तो एनिमल्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे इट इज़ रेनिंग हम बोलते हैं ना, इट इज़ रेनिंग, तो इस सारी चीज़ों में क्या लगाते हैं? हम इट लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि पर्सनल प्रोनाउन 3 फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। देखिए, एज अ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। माने फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन एज अ फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन और पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। तो ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है? देखिए, फर्स्ट पर्सन यानी कि हम अपने बारे में जब बोल रहे हो, ठीक है, डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग। जो पर्सन बात कर रहा है, जो खुद बात कर रहा है इंसान, हम उसके बारे में जब बोल रहे हैं। अब बात कौन कर रहा होता है? या तो मैं बात कर रही हूँ, आप तो बात सुन रहे हैं ना, अभी आप सामने वाले हो, आप मेरी बात अभी सुन रहे हो, ठीक है। यू क्या हो जाएगा? सामने वाला। वो मैं बाद में बताती हूँ आपको, पहले मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। द पर्सन इज स्पीकिंग, तो ये डिनोट्स क्या करता है? फर्स्ट पर्सन यानी कि जो पर्सन बात कर रहा है। अब बात कौन कौन कर सकता है? या तो मैं बात कर रही हूँ, मतलब आई हो गया, या तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ और अगर यहाँ पे टीचर्स आ जाएं, हम 3-4 अगर ग्रुप हो पर्सन्स के, तो हम क्या हो जाएंगे? हम वी हो जाएंगे, ठीक है। एक एक करके हम सब आपसे बात कर रहे हैं अगर, तो हम क्या हो जाएंगे? वी हो जाएंगे, ठीक है। बात सुनने वाले अभी भी आप हो, पर मैं क्या थी? पहले एक ही थी सिंगुलर, अब मैं क्या हो जाऊंगी? प्लूरल है तो वी हो जाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए आई और वी ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कैसे? आई एंड वी डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग, यानी कि बात कहने वाला, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा? यू। अभी मैंने आपको बताया यू, आप बात सुन रहे हो, ठीक है। तो बात सुनने वाला, ठीक है। द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाए। मैंने आपसे बात की, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आपने बात सुनी, ठीक है। जिससे मैं बात कर रही हूँ वो हो जाएगा मेरा सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन क्या हुआ? यू। अब यू एक भी हो सकता है, एक स्टूडेंट भी मेरी बात सुन सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हो तब भी हम यू बोलते हैं, और एक ही हो तब भी यू बोलते हैं। इसीलिए यू क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। यू और आई ऐसा है जो सिंगुलर होते हुए भी एक्चुअली प्लूरल फॉर्म लेते हैं। कब लेते हैं फॉर्म, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये जानना है कि यू क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड पर्सन। अभी हमने क्या देखा? फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग। सेकेंड पर्सन, जिससे बोला जाए, द पर्सन स्पोकन टू। थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? द पर्सन स्पोकन ऑफ, मतलब जिसके बारे में बात की जाए। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, आपसे बोल रही हूँ, आप हो गए सेकेंड पर्सन, और किसी के बारे में बोल रही हूँ तो वो हो गया थर्ड पर्सन। मैं किसी के बारे में ही तो बात करूंगी ना आपसे, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई सामान हो, कोई चीज़ हो, किसी के बारे में ही मैं आपसे बात करूंगी, ठीक। तो जिसके बारे में बोला जा रहा है वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। और हम किसके बारे में बोल सकते हैं? ही, शी, इट, दे, ठीक। किसी के बारे में बोल रहे हैं मतलब कि कोई नाउन है। अब उस नाउन को रिप्लेस करके आज हमारी क्लास है प्रोनाउन की।
उसी नाउन को तो रिप्लेस कर रहे हैं ना हम, उस नाम की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो ही होगा, ठीक, शी होगी, लड़की है, और वह है तो इट होगा, कोई नॉन लिविंग थिंग या कोई एनिमल या कोई बच्चा, चाइल्ड के बारे में बोल रही हूँ, या जिसकी जेंडर हमें नहीं पता है उसके बारे में बोल रही हूँ, या तो दे, ठीक, दे। तो आप ये देखिए, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पर्सन मतलब द पर्सन इज स्पीकिंग, इसमें आई और वी हो जाएगा। सेकंड पर्सन यू, जिससे बात की जाए, यू सिर्फ एक यहाँ पे है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये हो गया, यानी कि जिसके बारे में बात हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेबल है फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का। इस पे आने के पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या हुआ, प्रोनाउन क्या हुआ ये आप समझ गए ना। जहाँ भी आपको रिपीटेशन को रोकना है नाउन का, वहाँ हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हो जाएगा आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक, मुझे चॉकलेट पसंद है। अगर मैं इसमें बोलूँ, अगर मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि पूजा लाइक चॉकलेट, पूजा इज़ अ टीचर, पूजा गोज़ टू मार्केट, अगर मैं अपने बारे में अपना ही नाम लूँ तो ये कितना मतलब ऑकवर्ड लगेगा, भद्दा सा लगेगा, ठीक। अगर मैं बोलूँ आई एम अ टीचर, आई गो टू मार्केट, तो ये कितना बेटर लग रहा है, इसलिए प्रोनाउन आया है, ठीक। तो नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने आया है। तो इस तरह से हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सन का या चीज़ों का, चीज़ों के लिए इट लग जाएगा, एनिमल्स के लिए न्यूट्रल जेंडर हो तो इट लगेगा, बाकी लोगों के लिए, पर्सन के लिए क्या लग जाएगा, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ठीक। और इट तो लग गया आपका नॉन लिविंग एंड एनिमल्स के लिए, ये आपने देख लिया, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ माई कार, कार का कोई जेंडर है या कार लिविंग थिंग है क्या, नहीं, नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या लगा उसके लिए, इट इज़ माई कार, ठीक है। इट का हमने यूज़ किया है। शी या ही तो हम यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हमें ही इज़ प्लेइंग बोलना है, लड़के के बारे में बोलना है कि ही इज़ प्लेइंग, या शी गोज़ टू मार्केट, ठीक, ये बोलना है तो हम ही और शी लगाए यहाँ पे, ठीक है। यू, सामने वाले की में बात करना है, यू आर अ ब्रेव बॉय, ठीक है, यू आर अ ब्रेव बॉय, तो यहाँ पे क्या हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यू को बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। तो इस तरह से प्रोनाउन यूज होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमने देखा कि 7 होते हैं, उसमें आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, जिसके जो बोल रहा हो, ठीक है, जो बात कर रहा हो, जिससे बात की जा रही हो वो सेकंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन हो गया आपका जिसके बारे में, यानी कि ही, शी, इट, दे, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल देख लेते हैं। तो आई मैंने बताया कि मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, वी हो जाएगा प्लूरल अगर मैं एक से ज़्यादा हूँ, सामने वाला यू क्या है, दोनों, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन हो जाएगा ही, शी, इट, ये क्या हो गया, सिंगुलर के लिए, और वही दे अगर मैं बोल दूँ तो वो प्लूरल के लिए लगता है, दे मतलब वे, ठीक है। ही, शी मतलब वह, एक वचन, ठीक है, वह चाहे वो लड़का है तो ही, शी है तो वह, ठीक है, लड़की है तो शी, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो दे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, यू आर अ ब्रेव बॉय, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो नाउन को रिप्लेस करके अगर हम ये सारे वर्ड्स लिखें वो प्रोनाउन हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये टेबल क्या है, पहले आप ये देखिए, ये टेबल क्या है। फर्स्ट पर्सन में जब मैंने आई लिखा है तो ये क्या है, सिंगुलर। अगर मैं उसी को बोलूँ वी, हम सब, प्लूरल हो गया। सेकंड पर्सन क्या है, यू क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल बोथ, ठीक। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए, तो ही, शी, इट, ये हो गया सिंगुलर, और दे क्या हो गया, प्लूरल। ये समझ में आया। नेक्स्ट आगे देखिए, व्हेन पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये अगर 3 फॉर्म में यूज़ होते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के जैसे यूज़ हों, अगर ये सब्जेक्ट के जैसे यूज़ हों, तब इस टेबल में कैसे दिखेंगे, ये कैसे यूज़ किए जाएंगे, ये टेबल यही बताता है कि पर्सनल प्रोनाउन अगर इन तीनों के जैसे यूज़ किया जाए, इन तीनों फॉर्म्स में, तब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि देखिए, अगर मुझे बताना है कि मेरा नाम पूजा है, ठीक, हमने सुना होगा आई मतलब मैं होता है, पर अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा नाम पूजा है, तो मैं क्या बोल दूँगी उसे, माई नेम इज़ पूजा, ठीक है, तब मैंने माई यूज़ किया। अगर मैं बोलती हूँ कि ही टॉट मी दिस लेसन, उसने मुझे यह लेसन
पढ़ाया, तो मैंने बोला ही टॉट मी दिस लेसन। मी, मैंने यहाँ पे बोला ही टॉट मी दिस लेसन। तो उसी आई का एक बार माई बन रहा है, एक बार मी बन रहा है। ठीक, देखिए उसी आई में एक बार माई भी बन रहा है, एक बार मी भी बन रहा है, एक बार माइन भी आएगा। तो ये क्यों होता है, ये कब बनता है, इसी को हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। When personal pronoun used as a subject, as an object और as possession। ठीक है, देखिए जब भी पर्सनल प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन ये हो गए साथ, ठीक है, इसे हम अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो किसी काम को करता है, डूअर रहता है जो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो उस काम को रिसीव करता है या उस पर उस काम का इफेक्ट पड़ता है। ये हमने पढ़ चुका है अपने पहले के क्लासेस में। ठीक है, पढ़े हैं हम इसे। तो एज अ सब्जेक्ट जब यूज़ हो, एज एन ऑब्जेक्ट जब यूज़ हो और एज पोजेशन जब यूज़ हो। पोजेशन क्या होता है, अधिकार। आपने सुना होगा ना पजेसिव है, या मतलब पजेसिव मैंने क्या हो गया, अधिकार जताना। ठीक है, तो इस पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब ये कैसे यूज़ होता है इन सब में। ठीक, इसे हम ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कर्म को, करता ये हो गया, ये कर्म हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट जो रिसीव कर रहा है। एज पोजेशन, ठीक है, तब क्या केस लगेगा, पजेसिव केस। ठीक, यानी अगर मैं किसी चीज़ पे, किसी भी जैसे मेरी कार है, वो मेरी टीचर है, अगर मैं किसी चीज़ पे अपना पोजेशन, अपना अधिकार जताऊं तो वो हो जाएगा पजेसिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट के जैसे यूज़ होगा तो उसे हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट के जैसे अगर हमें यूज़ करना हो पर्सनल प्रोनाउन को, इस पर्सनल प्रोनाउन को अगर हमें ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ करना हुआ हो तब लग जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है ये। ठीक, अब एज पोजेशन, अगर किसी नाउन पे हमें अपना अधिकार जमाना हो, ठीक है, वह मेरा दोस्त है, यह घर मेरा है, इस टाइप का अगर अधिकार जताना हो तो हो जाएगा पजेसिव केस। ठीक, तो 3 केसेस हमने देखे। अगर सब्जेक्टिव केस में हमें यूज़ करना हो, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में हमें पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करना हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पहला है ना, पर्सनल प्रोनाउन को जो फर्स्ट फॉर्म रहता है, बस उसी तरह सब्जेक्टिव केस में लगेगा। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म होता है, ऑटोमेटिक ये जो साथ होते हैं ना, बस उसी तरह यूज़ होंगे, इसमें आपको कोई चेंज नहीं लाना है। ठीक है, ये कब होगा, जब वो सब्जेक्ट के जैसे यूज़ हो रहा है। जैसे ही हिट मी, ठीक, उसने मुझे मारा, तो उसने यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन देखूँ तो मैं बोल दूँगी उसने, तो उसने, ही तो उसने नहीं होता है, ही का मतलब क्या होता है, वह। ठीक, लेकिन मैं अभी यहाँ क्या बोल रही हूँ, ही हिट मी, तो आपके मन में ये डाउट आएगा ना कि उसने, मैंने वर्ड यूज़ किया है और मैं लगा रही हूँ ही, वह। इसीलिए मैंने बोला कि आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आपको ट्रांसलेशन नहीं देखना है। ठीक है, कि उसने है तो क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए क्या, नहीं, वो गलत हो जाएगा। हिम स्कोल्डेड मी, ये तो नहीं होगा ना, ही स्कोल्डेड मी होता है। ठीक है, तो उसने, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या हो गया, यही करता है। ठीक है, उसने मुझे मारा, तो मारा किसने, उसने। ठीक, मुझे, तो मैं क्या हो जाऊँगी, ऑब्जेक्ट, और वो क्या हो जाएगा, करता। ठीक है, इसीलिए आपको क्या देखना है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेशन देखना है आपको, ना कि आपको ट्रांसलेट करना है उसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, तो चलिए, जैसा मैंने आपको बताया, ही स्कोल्डेड मी, ही यहाँ पे क्या हो गया, करता। ठीक, स्कोल्डेड आपका वर्ब हो गया, और मी किस पे उसका इफेक्ट पड़ा, किसने रिसीव किया उसे, मी, तो वहाँ पे आई का कौन सा फॉर्म लग जाएगा, मी वाला, ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव केस में क्या होंगे, देखिए, आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट पसंद है। अगर ये क्लास होने से पहले अगर मैं ये समझती कि आई मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये लगेगा, मैं चॉकलेट नहीं ना, मैं चॉकलेट पसंद करती हूँ, ये भी आ सकता है, या फिर मुझे चॉकलेट पसंद है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, आई लाइक चॉकलेट्स मतलब मुझे चॉकलेट पसंद है, या मैं चॉकलेट पसंद करती हूँ, दोनों आ जाएगा। यानी कि आई मैं में भी आया और मुझे में भी आई आया है। ज़रूरी नहीं कि मुझे है तो आपको वहाँ पे माई लगाना है या माइन लगाना है। ठीक, आप उसमें देखेंगे कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है सब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, आई है, तो आई क्या हो जाएगा, मुझे चॉकलेट पसंद है। ठीक, तो इसलिए मैंने क्या लगाया है, आई लाइक चॉकलेट्स। नाउ यू आर अ ब्रेव बॉय, मैं यहाँ पे सामने वाले के बारे में बोल रही हूँ कि यू आर अ ब्रेव बॉय, तो यू क्या है आपका इसमें, सब्जेक्ट है।
ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है यू। मैंने क्या बताया, सब्जेक्टिव केस में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वही लगता है। बाय डिफ़ॉल्ट यानी ये हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए आई, वी, यू, ठीक है, ही, शी, इट और दे। ठीक, तो यही बाय डिफ़ॉल्ट आपका सब्जेक्टिव केस भी है, पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट फॉर्म भी है। तो देखिए आई, यू हो गया, ही इज़ अ गुड प्लेयर। ही, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, ठीक है, वह एक अच्छा प्लेयर है, तो ही आपका सब्जेक्ट है। नाउ शी इज़ अ टीचर, ये देखिए शी इज़ अ टीचर। शी क्या है यहाँ पे, वह एक टीचर है, तो यहाँ पे वह क्या हो गई, शी क्या हो गई, सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी सब्जेक्ट केस जैसा यूज़ हो, जो आपके साथ फॉर्म्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, बस वही लगेंगे। इसमें आपको चेंज कुछ भी नहीं करना है। इट इज़ माई कार, यह मेरी कार है, तो यहाँ पे इट क्या हो गया आपका पर्सनल, ये सब्जेक्टिव केस। ठीक है, नाउ दे आर प्लेइंग, अगेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे है, मतलब वे खेल रहे हैं। वह होता तो ही, शी, इट, वे है, प्लूरल है, सामने वाले के हम बारे में बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा दे आर प्लेइंग। तो दे क्या हो गया यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी हो गया, और कैसा हो, क्या केस बना इसका, सब्जेक्टिव केस बना। तो जो जैसा है मैं उसे देखिए, अब आई, यू, ही, शी, इट, दे, कुछ भी चेंज हुआ इसमें नहीं हुआ, जो इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्म था वही यूज़ हुआ है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जब भी सब्जेक्टिव केस के जैसा यूज़ हो तो उसका वही फॉर्म रहेगा जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है उसका। ठीक है, मतलब जैसा वो यूज़ होता है एज इट इज़ यूज़ होगा, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, एज एन ऑब्जेक्ट। यही पर्सनल प्रोनाउन, यही जो पर्सनल प्रोनाउन है साथ, जब एक ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ हो, मतलब रिसीवर के जैसे यूज़ हो, तब क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस, और तब इसका फॉर्म बदल जाएगा। ठीक है, तब आपको याद करना है कि क्या बनेगा। आई क्या बन जाएगा, जब वो रिसीव कर रहा है किसी भी काम को रिसीव कर रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट हो रहा है। आई मतलब मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गई, मेरे बारे में बात की जा रही है, मैं सब्जेक्ट हूँ, लेकिन मुझ पे किसी का असर पड़ रहा है, मैं उसे रिसीव कर रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। और अगर मैं ऑब्जेक्ट बन गई, अगर मैं ऑब्जेक्ट हो गई, तो ये फॉर्म लगेंगे। ठीक है, ठीक, इसी का ये फॉर्म लगने लगेगा। तो आई का क्या फॉर्म आ जाएगा, मी। ठीक, वी का हो जाएगा अस, वी मतलब हम सब, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, अस, हम अस ये अस बन जाएंगे। ठीक है, यू का यू रहेगा। ठीक है, यू अगर ऑब्जेक्ट है तब भी यू, सब्जेक्ट है तब भी यू। ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक, शी का हो जाएगा हर, इट का रहेगा इट, और दे का हो जाएगा देम। ठीक है, इसका मतलब हुआ यू और इट ये दोनों सेम रहते हैं, सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू और इट सेम रहते हैं। चेंज क्या क्या होता है, आई का बना मी, वी का अस, ठीक है, ही का हिम, शी का हर, और दे का देम, ये बना। ठीक है, अब अगर हम इसे यूज़ करना हो एज एन एग्जाम्पल, तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस, शी टोल्ड मी अ स्टोरी। ठीक, यहाँ पे शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। अभी मैं सब्जेक्ट के बारे में बात कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन नहीं करती हूँ। ये आप अब समझ सकते हैं कि शी यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, तो शी का बाय डिफ़ॉल्ट क्या रूप होता है, शी, तो मैंने देखिए वही यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मी। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई, तो मुझे यानी कि मैं वो रिसीव कर रही हूँ स्टोरी, ठीक, सुन रही हूँ, मेरे पे वो काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और जहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगा तो मैं जो हूँ वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई का मी। तो देखिए क्या मैंने यहाँ पे लिखा है कि शी टोल्ड मी अ स्टोरी, हाँ, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ये था आपका एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ तो एज इट इज शी रहा, ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये क्या हो गया, मी बन गया। ठीक, अगर मैं सिर्फ इसे रटा देती तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आपको अच्छे से डिटेल में इसे समझाया है कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, और अब हम उसका एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी मॉक्ड एट हिम एंड मी। ये देखिए बहुत यहाँ पे एरर के क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्जाम में इस टाइप का एरर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि शी मॉक्ड एट मी और शी मॉक्ड एट आई, ठीक, या शी मॉक्ड एट ही एंड आई, ऐसा होता क्या, शी मॉक्ड एट ही एंड आई, नहीं, वो गलत हो जाता। शी मॉक्ड एट हिम एंड मी, हिम एंड आई नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देती शी मॉक्ड एट हिम एंड आई, हिम एंड आई, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब हिम और आई ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये रिसीव कर रहे हैं। ठीक,
और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाता है, शी, उसने एक्शन किया है, ठीक है ना, शी, उसने, लड़की ने, कोई, वह, उसने एक्शन किया है, क्या किया उसने, शी मॉक्ड एट, उसने मजाक उड़ाया, किसका, हिम एंड मी, ही का ही हिम बना है, ठीक है, मी किससे बना है, आई से। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गए। कौन कौन ऑब्जेक्ट हो गए, मी मतलब कि आई जो है वो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बना तो क्या फॉर्म ले लिया, मी का, ठीक है। ही का मैंने क्या बताया था, हिम है, ठीक। तो ही जब ऑब्जेक्ट बना रिसीव के एक्शन को, तो वो क्या बन गया, हिम बन गया, ठीक है। और यहाँ पे शी अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो इससे आप क्या समझे, सब्जेक्ट के जैसा यूज़ हो तब आपका एज इट इज़ वही लगता है, जो 7 तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ऑब्जेक्ट के जैसा यूज़ हो तो किस तरह से चेंज होता है। ही का क्या बना, हिम, आई का क्या बना, मी, यू और इट सेम रहते हैं, ठीक है। वी का बन जाएगा अस और दे का बन जाएगा देम। शी मॉक्ड एट देम, अगर मैं दे का बोलना हो कि वो उन सब का वो मजाक उड़ाई, ठीक है, तो उस टाइम दे का क्या बन जाएगा फिर, देम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही कॉल्ड देम, ठीक है, ही क्या हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, इसलिए अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ हुआ है। उसने उन्हें बुलाया, उन्हें, ठीक। तो उन्हें मतलब दे, आप तुरंत याद करेंगे ओरिजिनल फॉर्म क्या है, दे। अब यहाँ पे दे ऑब्जेक्ट के जैसा यूज़ हो रहा है, ठीक, कि उसने उन्हें बुलाया। तो जल्दी से आप देखेंगे कि दे का कौन सा फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, देम, ठीक। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ही कॉल्ड देम। सबसे पहले आपको ये नहीं देखना है कि ट्रांसलेशन क्या होगा, आपको देखना है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है या फिर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो तुरंत आप रिकॉल करेंगे, सब्जेक्ट है तो उसका ओरिजिनल फॉर्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसमें से यू और इट सेम रहता है उसे आपको चेंज नहीं करना है। आई का बनेगा मी, वी का बनेगा अस, ही का हिज, शी का हर और दे का देम, ठीक है। ही कॉल्ड देम। अब देखिए द टीचर, क्या हम यहाँ पे टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, तो टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। द टीचर टॉट मी अ लेसन, द टीचर टॉट मी अ लेसन, तो यहाँ पे मी फिर क्या हो गई, एक लेसन उस टीचर ने मुझे पढ़ाया, तो मुझे पढ़ाया, ठीक है। मैं क्या हो गई यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बन गई, तो आई का क्या फॉर्म आ गया, मी फॉर्म आ गया, ठीक। ये आपका पूरा क्या था, ऑब्जेक्टिव केस। हम और क्वेश्चंस करेंगे बाद में, बट अभी हमें ये देखना है कि किस तरह से एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है तो क्या लगेगा, ठीक, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपको याद कर लेना है। अब आप याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब तीसरा केस क्या है, एज पोजेशन, यानी कि पॉजेसिव केस। जब मैं किसी भी नाउन को अपने पोजेशन, मेरी कार है, मेरी क्लास है, ठीक, मेरा बेड है, मेरा बॉक्स है, मेरा घर है, ये उसका है, ये पेन उसकी है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जिसमें हम अधिकार जमाते हैं, ठीक, कि उसका, मेरा, तुम्हारा, इस टाइप का, तो वो क्या केस हो जाएगा, पॉजेसिव केस। इस टाइम पे हम प्रोनाउन को क्या बोलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। जब हम अधिकार जमाते हैं, एक्चुअली 2 फॉर्म होते हैं। जब हम अधिकार जमाते हैं, जब हम पॉजेसिव केस ले रहे हैं, उसमें भी 2 तरह से वो यूज़ होता है। कैसे, हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि पॉजेसिव में, पॉजेशन के बारे में हम जब बात कर रहे हो, किसी चीज़ पे अधिकार या हक के बारे में हम बोल रहे हो, तो हमारा तीसरा केस लग जाएगा पॉजेसिव केस। तीसरा केस माने कि ये हुआ, ठीक है। ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पॉजेसिव केस में ये आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 बार लिखा है, माई, माइन, अवर, अवर्स, योर्स, योर्स, हिज मतलब ही का एक ही रहा हिज, शी का रहा हर भी और हर्स भी, इट का यहाँ पे चेंज होकर इट्स होगा और दे का देयर और देयर्स होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है ना, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है कि 2 केस क्या होते हैं ये, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यूज़ कैसा होगा। अगर मुझे बोलना है कि यह किताब मेरी है, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पे माई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोनाउन हुआ। अब देखिए पॉजेसिव केस में या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव या तो पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं इन दोनों में से, अगर मैं माई यूज़ करती हूँ, अवर यूज़ करती हूँ, योर यूज़ करती हूँ, हिज, हर, इट्स और देयर, ये जो पहले लिखा है ना मैंने, अगर मैं ये यूज़ करती हूँ तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव क्यों, एडजेक्टिव हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हों, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषता ये भी बता रहा है, दिस इज़ माई बुक, ये बुक की विशेषता बता रहा है कि बुक मेरी है,
ठीक, तो या एक तो एडजेक्टिव भी हुआ ये, और एक तरह से ये प्रोनाउन भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पोजेशन अभी आपको बताया था कि पोजेशन क्या हो जाएगा, पजेसिव केस हो जाएगा। तो इस तरह से पजेसिव केस क्या हो गए, या तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुए या तो पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुए। अब एडजेक्टिव कब रहेगा, जब ये, और देखिए माई, फर्स्ट केस माई, ठीक है, माइन और माई में से माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, अगर ये शुरू के वर्ड्स लगते हैं ना, इट्स दोनों में सेम रहता है, इस एडजेक्टिव वाले में भी प्रोनाउन में भी। ठीक है, तो इट्स तो हो गया, बाकी सामने के वर्ड्स अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो तब हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा हूँ, वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब ये जो सेकंड में लिखा है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, ये जो एस लग गए हैं बाद में, ठीक, माइन, ये बाकी में जो एस लग गए हैं ये है, तो वो क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या था जो पहले पहले लगा है, वो एडजेक्टिव, क्योंकि वो विशेषता भी बता रहा है। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई कार, किसकी कार है, किसकी बुक है, वो विशेषता भी बता रहा है। तो जब विशेषता बता रहा हो, फर्स्ट वाले वर्ड्स यूज़ हों तो हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में, अगर सेकंड वाले वर्ड यूज़ हो तो पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एज अ पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है या पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, कब माई यूज़ करना है, कब माइन यूज़ करना है, कब योर, कब योर्स यूज़ करना है, ये पता कैसे चलेगा। तो चलिए वो देखते हैं हम। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे मैंने माई लिखा है कि माइन, माई लिखा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, और यहाँ अब देखिए, अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर ये बुक क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक, इसी नाउन पे तो मैं अधिकार जताऊंगी ना। तो देखिए ये नाउन है, अगर इस नाउन के पहले आ गया है माई, ये वर्ड्स, ठीक है, पर्सनल, ये पजेसिव जो केस होता है ना, पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, ये सब जो हो गए, अगर ये नाउन के पहले आ रहा है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए उनके सामने आकर। तो यहाँ पे ये इसके सामने आकर इसने क्या, इसकी विशेषता बता दी, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं इसे बोल दूँ दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, पहले मैंने क्या बोला, यह मेरी किताब है, यह मेरी, मैंने पहले ही बोल दिया कि यह मेरी किताब है। तो किताब बाद में मैंने बोला यह मेरी किताब है, किताब के पहले मैंने बोला कि मेरी। तो अगर नाउन के पहले आ गया है मेरी तो वो क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ यह किताब मेरी है, मतलब मैंने किताब को पहले बोल दिया, नाउन पहले साइड कर दिया, फिर बोला कि यह किताब मेरी है। ठीक है, तो दिस बुक इज़ माइन, अब यहाँ पे माइन नहीं लगेगा, अब यहाँ पे क्या लगा, माइन लगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही नाउन बोल दिया, पहले ही मैंने बुक को साइड कर दिया है, बोल दिया है, उसके बाद मैं लिख रही हूँ, तो मैं फिर कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी, ये सेकंड वाले, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स। ठीक है, तब मैं वो यूज़ कर रही हूँ सेकंड वाले, और ये क्या हो जाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन। ये तब एडजेक्टिव नहीं रहेगा, तब वहाँ पे माइन नहीं लगेगा, तब वहाँ पे मतलब ये वर्ड्स लगेंगे, पजेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स लगेंगे, ना कि एडजेक्टिव के वर्ड्स लगेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, दोज आर योर बुक्स। ठीक है, दोज आर योर बुक्स, ये दिस दैट दो, ये क्या होता है, दिस क्या होता है, सामने के लिए बोलते हैं, अगर कोई चीज़ सामने रखी हुई है और एक ही हो, ठीक है, एक वचन बहुवचन जो हम बोलते हैं, एक ही हो तो वो हो जाएगा दिस। ठीक है, वही दूर में अगर रखी हो तो हो जाएगा दैट, सिंगुलर के लिए ही, दूर में है तो दैट, दिस मतलब यहीं पास में, दैट मतलब दूर में। ठीक है, और दीज मतलब क्या हो जाएगा, दीज मतलब पास में ही जब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुवचन। ठीक, तो दिस का ही प्लूरल क्या हो जाएगा, दीज, और वही चीज़ जब दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोज। ठीक, जैसे हमने दैट बोला था वैसे ही वो क्या हो जाएगा, दोज, लेकिन ये प्लूरल है, दीज और दोज दोनों प्लूरल है, दिस और दैट दोनों सिंगुलर है, बस क्या रहता है, दिस पास में और दैट दूर में, दीज पास में और दोज दूर में। ठीक है, तो ये तो अभी मैं और बताऊंगी, ये भी एक्चुअली प्रोनाउन है, ये दूसरे टाइप के प्रोनाउन है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, उसी में पजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए दिस इज़ माई बुक, बुक के पहले मैं अगर लिख रही हूँ प्रोनाउन, मुझे यूज़ करना है पॉजिटिव प्रोनाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तब ये एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। लेकिन मुझे अगर प्योरली ये बोलना है,
पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो पहले तो मैं नाउन लिख दूंगी, लास्ट में मैं लिखूंगी माइन, योर्स, अवर्स, देयर्स, तब मैं ये लिखूंगी, तब उसके आगे फिर नाउन नहीं आएगा क्योंकि नाउन पहले ही आ चुका है। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दोज आर योर बुक्स, दोज आर योर बुक्स। यहाँ पे बुक्स के पहले मैंने बोला इसलिए क्या लगाया, योर लगाया। दोज आर योर्स बुक नहीं लगेगा, याद रखिएगा। अगर ये बुक्स बाद में आ रहा है, योर पहले लिखा है, तब आप एस नहीं लगाओगे, योर्स, आवर्स तब नहीं लगाओगे। अगर ये लास्ट में जाता है ना, तब एस वाला फॉर्म, सेकंड वाला फॉर्म ये लगता है। ठीक, जैसे कि इसी को मुझे अगर बोलना है पॉजेसिव प्रोनाउन के जैसे, तो मैं क्या बोल दूंगी, दोज बुक्स आर योर्स। तब मैं ये नहीं बोलूँगी कि दोज बुक्स आर योर, दोज बुक्स आर योर्स, तुम्हारी। ठीक है, यह किताब, वह किताब मतलब दोज, ठीक है, वह वो सारी किताबें तुम्हारी है। ठीक, तो तब मैं बोलूँगी दोज बुक्स आर योर्स, तब मैं योर्स लगाया क्योंकि यहाँ पे देखिए योर्स के बाद फिर बुक आया क्या, कोई नाउन आया क्या, नहीं आया ना, यहाँ पे ये लास्ट में रहा। ठीक, तो तब ये पर्सनल प्रोनाउन, तब ये पॉजेसिव प्रोनाउन होंगे। और अगर नाउन के पहले यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ होंगे। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, दैट इज़ हर बुक, यह उसकी किताब है। हर किसका फॉर्म है, हर किसका फॉर्म है, शी का फॉर्म है ना। शी का ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जब आएगा तो हर आएगा, और अगर इसमें भी आया तो या तो हर होगा या तो हर्स होगा। अब हर्स कब होगा, कब होगा ये, जब पॉजेसिव प्रोनाउन के जैसा यूज़ हो, एडजेक्टिव के जैसा यूज़ होगा तो हर ही रहेगा, दिस इज़ हर बुक। ठीक है, यह उसकी किताब है, किताब बाद में आया, पहले मैंने बोल दिया कि यह उसकी, तो इसीलिए यहाँ पे हर पहले आ गया फिर बुक आया। अगर मैं पहले बुक बोल दूँ कि यह किताब, तो क्या बोलूँगी मैं, उसकी है, यह किताब उसकी है। आप समझ रहे हैं डिफरेंस, यह उसकी किताब है। ठीक, देखिए यह किताब देखिए यह उसकी किताब है, यह उसकी किताब है। अगर मैं इसे ही लिख दूं, ये इसका ट्रांसलेशन है, ये इसका है, अगर मैं लिख दूं यह किताब उसकी है, ठीक है। देखिए डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, उसकी किताब का डिफरेंस है, यह और है, यह और है तो सेम है। इसका सीक्वेंस देखिए, यह उसकी किताब है, यह किताब उसकी है, ये एकदम बहुत, ये ज़्यादा हुआ ना पोजेशन दिखाना। यह उसकी किताब, यह किताब उसकी है, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं उसकी है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। कैसा प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, अधिकार जताने वाला। पहले नाउन आ गया, यह किताब उसकी है, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन, और पॉसेसिव प्रोनाउन के आगे फिर नाउन नहीं लगेगा। नाउन पहले लग चुका है तो इसके आगे नाउन नहीं लगाना है आपको। इसमें क्या है, इसमें देखिए यह उसकी किताब है, तो पहले मैंने लगा दिया यह, फिर मैंने बोल दिया उसकी, तो ये हर हो गई, और फिर किताब है तो दिस इज हर बुक। अब इसमें क्या हुआ, हर के बाद देखिए बुक लगा है, मतलब कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन लगा हुआ है, संज्ञा लगी हुई है। बट यहाँ पे इसके बाद संज्ञा नहीं है, उसकी है के बाद फिनिश, सेंटेंस खत्म हो गया है, तो यहाँ पे कोई संज्ञा नहीं लगी हुई है। तो ये हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव कब हो जाएगा, जब नाउन के पहले ही लग जा रहा है उसकी, ठीक, फिर आपका नाउन आ रहा है। तो देखिए दोनों में अंतर, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। यह उसकी किताब है, यह किताब उसकी है, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, बहुत अंतर नहीं है इसमें, बट बोलने के तरीके के कारण अंतर आ जाता है, ठीक। तो अब आपको समझ में आया कि सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, और पॉसेसिव केस क्या होगा। इसमें देखिए मैंने एक बार और डिटेल में यहाँ पे लिखा है कि सेंटेंस में पोजेशन, पॉसेसिव प्रोनाउन पहले आए, पोजेशन प्रोनाउन नहीं होगा, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन पहले आए तो फर्स्ट वाले टर्म्स लगेंगे। अगर पहले पॉसेसिव प्रोनाउन आ गए, मतलब माई, योर, हर, इस टाइप की चीज़ें आ गई, तो फर्स्ट केस लगेगा माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तब क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले टर्म लगेंगे और ये कहलाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये फिर क्या बन जाएगा कि ये एडजेक्टिव है, माई, अवर, ये सब यहाँ पे एडजेक्टिव बन गए, ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा, जब पॉसेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद आए, बुक्स के बाद आया है ना योर्स, ठीक है, यहाँ बुक के बाद आया है माइन, तो अगर नाउन के बाद आए तब सेकंड वाले लगेंगे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, इट्स और देयर्स, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आई हो, ठीक है। प्रोनाउन में आगे और है, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा प्रोनाउन के टाइप्स क्या हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अभी तो देखिए मैंने इतना आपको कराया है, इसी पे हम थोड़े बहुत मिसलेनियस क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद हम आगे के जो टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के वो पढ़ेंगे, ठीक है।